हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम चेक करेंगे कि आपकी कोई भी विश, जो कि चीज़ आपके दिमाग के अंदर चल रही है, जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से दुआएं कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है काफ़ी अरसे से कर रहे हो, मतलब जब से भी आप दुआएं कर रहे हैं, एक चीज़ होती है ना इंसान के दिल में कि ये मेरी पूरी हो जाए, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा होता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या आपकी वो जो विश फुलफिलमेंट है वो फुलफ़िल होगी। आपको, आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप दुआएं कर रहे हैं, वो अब रिलेशनशिप के फॉर्म के अंदर हो सकती है, वो किसी करियर की फॉर्म के अंदर हो सकती है, हेल्थ को लेके हो सकती है, आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेके आपने दुआएं मांगी हो सकती हैं। क्या वो आपकी दुआएं जो हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि अब आप सोच लें कि आप किस चीज़ के लिए रोज़ाना उठ के दुआ करते हैं। बहुत से लोगों के वो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, तो आप अपनी ख्वाहिश सोच लीजिए जिसके लिए आप रोज़ाना दुआ करते हैं, जिसके लिए आप टैरो से देखते हैं। कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको देख के बताऊंगी कि क्या आपकी ये विश जो है वो फुलफ़िल होगी, ठीक है। तो और अगर होती है तो फिर हम देखेंगे कब तक होगी, और अगर नहीं होती तो फिर जिस तरह से भी रीडिंग आगे बढ़ेगी मैं उस तरह से बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो लेट्स सी कि आपकी जो है, जो भी विश आप सोच रहे हैं, क्या वो फुलफ़िल होगी। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के जो भी दुआएं हैं, जो भी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, जिसके लिए ये दुआ मांगते हैं, कि क्या वो फुलफ़िल होगी। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे नज़र आया कि क्या दुआएं हैं आपकी, तो मैं वो भी आपको बताऊँगी, ठीक है। और बेसिकली तो मैं आपको ये बताऊँगी कि वो फुलफ़िल होगी या नहीं होगी। सो लेट्स सी। तो एंजल्स, मुझे फर्स्ट कार्ड दीजिए कि क्या मेरे व्यूवर जो हैं उनकी जो भी दुआएं हैं, जो भी सिचुएशन को लेके वो दुआएं मांग रहे हैं, क्या उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट कार्ड ले रही हूँ। हाँ जी, पहला कार्ड हमारे पास आया है द हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द हीलर ऑफ द एजेस। तो भाई यहाँ से काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, वो तो अब लग भी रहा है क्योंकि हम यही देख रहे हैं। आपका कुछ चीज़ों को आपने हील भी किया है विद द पैसेज ऑफ द टाइम, ठीक है। आपने चीज़ों के अंदर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है, और काफ़ी काफ़ी हद तक आपने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। अब इस एक कार्ड से तो मुझे, अगर इस एक कार्ड को देख के मैं बात करूं कि आपकी ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं, तो 5+1 = 6। 6 का कार्ड सक्सेस और विक्ट्री का होता है, जो कि आसानी से तो नहीं मिलती है, काफ़ी टाइम के बाद आपको मिलता है, मतलब काफ़ी आपने मेहनत की होती है। वो हीलर ऑफ तेजी से लग भी रहा है। तो इस एक कार्ड को देख के अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तो डेफिनेटली होएंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस सिनेरियो में आया है, और मज़ीद देख लेते हैं कि क्या आपकी ख्वाहिश, जो भी आप दुआ मांग रहे हैं, वो पूरी होगी किसी भी सिचुएशन को लेके। द एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ, जो कि हमारे पास वर्स के अंदर आया है, ठीक है। लेट्स सी मोर। माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर जो इस भी सिचुएशन के लिए दुआएं मांग रहे हैं, क्या वो दुआएं इनकी पूरी हो जाएगी। द डोर टू स्पिरिट, बिल्कुल ओके। मैं पहले सारे कार्ड निकाल लूँ, फिर मैं आपको जो मैसेज है वो नरेट करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं एकदम से इसको नहीं बोल सकती हूँ, और थोड़ा सा मुझे समझा के बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो लास्ट कार्ड मैं लेती हूँ और फिर देखते हैं। कॉर्नोकोपिया, जो कि हमारे पास से वर्स में आया है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हैप्पी फैमिली है, ओके। अब अगर मैं यहाँ से देख के बात करूँ, तो भाई आप लोगों की लाइफ के अंदर ना, आप शायद हैप्पी फैमिली को असेस कर रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। या अगर शादीशुदा हैं तो हैप्पी फैमिली की तरफ लेके जाना चाहते हैं अपनी प्रेजेंट फैमिली को, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव है। या अगर आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा चलेगा, तो भी ये देख लें। मैन होल्डिंग का हार्ट, जो कि अभी दिल पकड़ के बैठा हुआ है, और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आप लोग किसी पर्सन के लिए जिसके साथ अभी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या जिनके साथ लीस्ट टू नो कांटेक्ट है, या जिनके साथ आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप पर्सन को लेके ही, शादीशुदा फैमिली को लेके ही देख रहे हैं। जिनकी शादी हो गई हुई है, वो शादी को बचाने के लिए उस पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होगा कि नहीं होगा,
या उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे जो है ना वो किसी से शादी करना चाहते हैं, उनके साथ एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, लेकिन अभी इज़हार मोहब्बत नहीं हुआ है, तो वो ये दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह मियाँ इस बंदे के साथ हमारी शादी करा दे, क्या हमारी होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए आप रीडिंग पे आए हैं। तो ये 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं, ठीक है। एक ये कि आप अपने शादीशुदा लाइफ के अंदर देख रहे हैं कि आप जो भी दुआ मांग रहे हैं अपनी शादीशुदा लाइफ को लेके, ठीक है। और दूसरा, आप जिस बंदा या बंदी को पसंद करते हैं कि क्या आपकी उससे शादी होगी या नहीं होगी, और आप शायद उनसे मीटअप करना चाहते हैं, आप इकट्ठे होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्या इस बंदे के साथ मेरा कोई फ्यूचर है, ठीक है। तो ये इस तरह के मुझे जो 2 सिनेरियो नज़र आए हैं। तो अब मैं इसके अंदर बताती हूँ कि आपकी जो भी ख्वाहिश है, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है जो भी आपकी विश है क्या वो फुलफ़िल होगी। तो भाई डेफ़िनेटली उसके लिए ना थोड़ा-सा आपको ये कहा जा रहा है कि आपको आपकी कुछ चीज़ों को, जैसे मैंने पहले बोला, हील करने की ज़रूरत है। आपको आपके अपने अंदर कुछ ना कुछ मसला है। आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ़ के अंदर बैलेंस क्रिएट करना है और बिल्कुल आपको अबंडेंस मिलेगी। आप थोड़ा-सा मुझे डरपोक लगते हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, यहाँ पे बिल्कुल ये रिवर्स के अंदर आया है, और कॉर्नुकोपिया ये भी रिवर्स के अंदर आया है। आपको ना आपका अपने अंदर के डर और खौफ हैं, जो भी आपकी दुआ है ना वो कबूल होगी। मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कुछ सस्पेंस ना रखूँ। लेकिन ये बट जो है ना, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये जो लेकिन है ना, उस लेकिन को अगर आप करेंगे तो ही आपकी दुआ कबूल होगी। दुआ कबूल होएगी, चीज़ें जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर के खौफ और डर मारने पड़ेंगे, ठीक है। आपके अंदर ना एक स्ट्रेंथ नहीं है, आपको डर लगता है, आपको लगता है कि चीज़ें नहीं होंगी। कहते हैं ना कि इंसान अगर पूरे ईमान के साथ मांगे, वो एक क्या है ना, वो शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम का डायलॉग कि किसी चीज़ को तुम सच्चे दिल से चाहो तो कायनात का ज़रा ज़रा उसको तुम्हारे साथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, तुम्हारे साथ मिलाने के लिए जुड़ जाता है। तो एक्चुअल में तो ये पाउलो कोएल्हो का द अल्केमिस्ट का डायलॉग था, तो जो कि ओम शांति ओम में चोरी कर लिया। बहरहाल जो भी है, तो एक्चुअल में दिस पर्सन जो है, मतलब ये वाली चीज़ है आपकी, तो आपको उसी नेचर के ऊपर बिलीव करना है, उसी डायलॉग के ऊपर, उसी बात के ऊपर भी। मेरा अपना मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को वाकई चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। ईमान पुख्ता होना चाहिए। तो ये आपकी अपनी ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना पैशनेटली मानते हो। आप कहीं डगमगा तो नहीं चाहते, आप कहीं डर तो नहीं चाहते, आपके अंदर खौफ तो नहीं है। तो ये आपके अंदर का स्ट्रेंथ है जो कि मुझे डरे हुए आप लग रहे हैं। आप ना डाउट के अंदर आके उस चीज़ को मांगते हैं, ठीक है। तो आपको पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ उस चीज़ को मानना है। ये नहीं आपको उसके अंदर गैर यकीनी का तो एक भी परसेंट नहीं रखना कि होगी या नहीं होगी। पूरा यकीन होना चाहिए कि ये होगा तो हो जाएगा, ठीक है। एंड विद द कॉर्नुकोपिया, यहाँ ये बिल्कुल एक दूसरे की रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आपको अपने खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा तो ही होगा। विद द कॉर्नुकोपिया आपके पास अबंडेंस है जो कि आपके पास अभी नहीं है। विद द 1 + 1 2 इज स्टेबिलिटी का नंबर, बैलेंस का नंबर है, ठीक है, आएगा। आप जो भी चाहते हैं ये है आपके पास, लेकिन आप दुआ नहीं मांग रहे सही से, ठीक है। ये जो दुआ मांगने का तरीका है ना, आपने वो बदलना है विद द डोर टू स्पिरिट। और आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ भी आप मानते हैं, कहीं भी जाके आप पूरे दिल से और सच्चे दिल से दुआ मांगें तो आपके पास ये जो कॉर्नुकोपिया है ये आपके पास बिल्कुल सीधा होके आएगा, आपके पास है। आपका दुआ मांगने का तरीका ठीक नहीं है, आप डाउट्स के साथ दुआ मांगते, आप यकीन के साथ दुआ नहीं मांगते। तो अगर आपका जो भी क्वेश्चन है कि आपकी स्पिरिचुअल ये जो आपका जो भी आप ख्वाहिश है आपकी वो पूरी होगी, तो क्या होगी या नहीं होगी, तो वो होगी आपकी पूरी, डेफिनेटली पूरी होगी। लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी दुआ जो है ना उसको पूरे यकीन के साथ मांगना पड़ेगा। उसके अंदर कोई गैर यकीनी नहीं होनी चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, अगर होगा या नहीं होगा। ये होगा या नहीं होगा का जो एलिमेंट है ना वो निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि 100% होगा, और होगा। आज नहीं होगा तो 2 साल बाद हो जाएगा, या 2 महीने के बाद हो जाएगा, या 2 हफ्तों के बाद हो जाएगा, लेकिन होगा। इस तरह से अब आपने दुआ मांगनी है, ठीक है। तो डेफ़िनेटली जो लोग ये क्वेश्चन है कि उनकी ख्वाहिश जो भी है वो पूरी होगी या नहीं होगी, तो होगी, लेकिन आपका दुआ मांगने का तरीका बदलना है, पूरा यकीन के साथ मानना है आपने। तो इंशाल्लाह अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जिसका आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी स्टेबिलिटी आएगी। आप अपने मैरिड लाइफ के अंदर जिनके ब्रेकअप चल रहा है,
ज़रूरी नहीं है मैरिड लाइफ के अंदर ही ब्रेकअप हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के अंदर हैं तो भी जिनका ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो उसके अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी। 4 का नंबर स्टेबिलिटी का है, लेकिन तरीका बदलें अपना, ठीक है। आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं उस रिलीजन के मुताबिक जो भी आपकी चैरिटी बनती है वो चैरिटी दें। मंदिर जाना है मंदिर जाएँ, माथा टेकें। मुसलमान हैं तो मस्जिदों में जाएँ, चैरिटी दें, ठीक है, सदका खैरात निकालें। और मोहम्मद और आले मोहम्मद पे जो है वो दरूद जो है वो पढ़ के दें। इंशाल्लाह आपके मसला जो है ना वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी द हीलर ऑफ द एजेस है, आपको अपनी लाइफ का बैलेंस लेके आना है। तो वो आप जब तभी आप हील करें, तभी आपकी लाइफ के अंदर आएगा जब आपके अपने हीलिंग इश्यूज़ जो हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके खौफ और आपके जो अनसर्टेनिटी है वो निकलेगी। तो आपको पहले ख़ुद को हील करना है, अपनी सोच को हील करना है। उसके लिए आपको अपने स्पिरिचुअल गॉड से, थॉट से जो है ना वो हेल्प लेनी है। और जब आप ये डर और खौफ निकल जाएंगे तो आपके पास आपकी ख्वाहिश पूरी होकर आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट करा होगा। तो अब मज़ीद हम देख लेते हैं कि अब मैं देखूँगी टैरो से, मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप किस चीज़ के लिए जो है ना वो दुआ मांग रहे हैं, कि आपकी कौन सी ख्वाहिश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो मैं मेरा टैरो इस्तेमाल करूँगी, ट्रेडिशनल टैरो, माई ब्यूटीफुल, माई फेवरेट टैरो डेक। सो लेट्स सी के माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर हैं कौन सी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हैं, किस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर जो है इनकी विश जो है वो चाहते हैं पूरी हो, क्या दुआएं हैं, किस चीज़ को ये दुआ कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, ये मुझे बता दें। सो लेट्स सी के आप किस चीज़ को लेकर दुआ मांग रहे हैं, क्या दुआ है आपकी, ठीक है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर की क्या दुआ है जिसको ये पूरा करवाना चाहते हैं। एक आखिरी शफल और फिर मैं निकालती हूँ। ओके, नहीं मैंने डेक ठीक ही पकड़ा हुआ है, कार्ड ही रिवर्स में आया था, क्वीन ऑफ सोर्ड। बिल्कुल यहाँ पे ना कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड का रिवर्स के अंदर। तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं, ठीक है, किसी किसी बड़े एज के बंदे के साथ जो है ना वो डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग भी रहा है कि आप लोगों की ना सोचों के अंदर क्लैरिटी नहीं है, सोचें जो है ना वो डगमगा जाती हैं या बहुत ज़्यादा हार्श और स्ट्रिक्ट हो गए हुए हैं। कुछ कोई बड़ी एज की वीमन है, वो आपकी बीवी भी हो सकती हैं, माँ भी हो सकती हैं, और कुछ ना कुछ तो फड्डा शड्डा पड़ा हुआ है, शायद कंट्रोलिंग है, और वो कंट्रोलिंग इतनी ज़्यादा होगी हुई कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, चीज़ें ना मतलब आपको सही से समझ नहीं आ रही हैं, ऊपरली सतह के ऊपर चीज़ें हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो अब ये मज़ीद मैं देख लेती हूँ कि किस रेफरेंस के अंदर क्वीन ऑफ सोर्ड आया है। कोई ना कोई औरत तो है लाइफ के अंदर, ठीक है, मैच्योर है, ये देख लें, द मैजिशियन है, बिल्कुल दवाएं चल रही हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही हैं, और मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत तगड़ी किस्म की चल रही है, और आप भी लगे हुए हैं, जूते पड़े हैं कि आपकी चीज़ें जो होंगी वो सेट हो जाएं। अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्वीन ऑफ सोर्ड जो है ये किस चीज़ को लेके आए, किसी फीमेल को लेके आप कोई क्लैरिटी लेना चाहते हैं। ये कोई बड़ी एज की औरत है, आपकी मदर भी हो सकती हैं और आपके मिसेस भी हो सकती हैं। आपको लग रहा है कि वो सच नहीं बोल रही हैं आपके साथ। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये लें ये लें ये लें ये लें ये लें, अनदर क्वीन। भाई आप दो फीमेल्स के साथ जगल कर रहे हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है और एक क्वीन ऑफ सोर्ड है, और इम्बैलेंस आपके लाइफ का जो है ना वो टूटा पड़ा है। आपको आपके साथ ना चीट हो रहा है, आपको लग रहा है कि विच वन इज़ सिंसियर विद यू, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका रुझान जो है ना वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। और मुझे काफ़ी, जब दो क्वीन इकट्ठी आती हैं तो ये ना रिवाइवरी का भी होता है, दुश्मनी का और इस तरह की चीज़ों का होता है कार्ड। कोई ना कोई ना आप लोगों का बिट्रेल, धोखा, चीट है यहाँ पे। वो क्वीन ऑफ सोर्ड से लग भी रहा है क्योंकि वो रिवर्स में, तो समझ आ रही है कि चीज़ें ना आपसे छुपाई जा रही हैं, चीज़ें ना सच नहीं है, और आप वो सच निकलवाना चाहते हैं कि क्या है। अब ये पता नहीं अब किस किस्म का सच आप निकलवाना चाहते हैं, लेकिन किसी सच की तलाश में ना आप दुआएं मांग रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल ओके। लेट्स सी मोर कि ये क्या दुआएं हैं आपकी, अगर क्लैरिटी मिल जाए। ये किंग ऑफ सोर्ड भी आ गया, ये फंस गया बीच में।
एंड द 5 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ये लें, आ गई खूबसूरत औरत, ये लें 10 ऑफ पेंटिकल। ओके भाई, आपकी ना शादीशुदा लाइफ के अंदर ही पंगा पड़ा है, तो वो मैंने आपको ऊपर देख के भी बता दिया था। कुछ लोगों का अपने पर्सन के साथ जो है वो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही फैमिली के अंदर, जो कि मैरिड हैं आप, ठीक है। और कुछ लोगों का अगर वो आप अपने क्रश के लिए, अपने लवर्स के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए भी यही था कि क्या है। मैंने 2 सिनेरियो बताए थे, वो दोनों सिनेरियो यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुझे यहाँ पे क्या लग रही है कि कुछ ज़्यादा मैरिड लोग हैं मेरे चैनल पे। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई वो मैरिड लोगों के लिए आई है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड है, दोनों रिवर्स के अंदर आए हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ सही होकर चल रहा है, ठीक है। और दुआएं करने लगे हुए हैं कि चीज़ें जो है ना वो सेट हों। और यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी कोई ना कोई लग रही है आप लोगों की लाइफ के अंदर। क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, वो उनके पास काफ़ी पैसा दौलत है, ठीक है। आपने शायद अपने जिस पर्सन के साथ आप करंटली डील कर रहे हैं ना, उनके साथ जो है ना आपने कुछ फेयर डील नहीं किया, कुछ झूठी चीज़ें जो है ना वो छुपाई हैं या उन्होंने आपसे छुपाई हैं, तो आपने उनको उनकी तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी ये भी द एस ऑफ पेंटिकल के साथ कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप मुझे इस क्वीन के साथ जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसके पास पैसा, नाम, धाम, शाम, हर चीज़ है। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन जो आपके साथ सेकंड बंदी है या बंदा है, उसके पास भी ना, वो भी ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ के अपने ट्रॉमास हैं। लेकिन वो उस चीज़ को पकड़ के बैठी हुई है और वो अपने अंदर ही मगन है, जिसके लिए आप दुआएं करके नया स्टार्ट करना चाहते हैं। और आपको आपकी क्वीन जो है ना वो आपको सेटलमेंट नहीं दे रही, वो आपको चीज़ों के अंदर क्लैरिटी नहीं दे रही है, तो आप वो चीज़ें सेट करना चाहते हैं। तो भाई आपकी अपनी बिलीव और थॉट के ऊपर है, जब तक आप इन चीज़ों को हील नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें आप लोगों की लाइफ के अंदर सेट नहीं होगी। यहाँ चाहे आपकी पुरानी लव लाइफ के अंदर आपके मैरिड लाइफ को आप सेट करना चाह रहे हैं, या आप अपने क्रश के साथ या अपने लवर के साथ सेट करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको खुद के साथ ट्रुथफुल होना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही जो है ना वो सेट होएंगी आपकी चीज़ें, अदरवाइज़ कुछ सेटलमेंट नहीं होनी। और मैं एक बात और बता दूं, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, और आप किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, तो जो आपकी प्रेजेंट मोमेंट में जो आपकी मिसेस हैं, वो भी और आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वही वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, और आपके पास तो है ही है, ठीक है, और इनके पास भी है। इन्होंने आपसे छुपाई हुई है और आपने जो है वो थोड़ा खुल्लम खुला बता दिया हुआ है, तो इस वजह से वो थोड़ा आपके ऊपर हाथ भारी ज़्यादा कर लेती हैं कि चीज़ें जो है ना वो मतलब सेट कैसे होएंगी। तो ये दोनों तरफ खेल जाती हैं, और आप जो हैं आप ज़रा ट्रुथफुल होकर थोड़ा चल भी रहे हैं, तो आपका रुझान यही है कि मुझे इसकी क्लैरिटी मिल जाए और इस बंदे के साथ मेरी न्यू बिगिनिंग हो जाए, तो डेफिनेटली वो होगी। पहले खुद को, आपके जो खौफ हैं, आपकी चीज़ें, आपको खुद के साथ ट्रुथफुल होना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो विश है, जो भी है, इसके साथ सेट होने की या अगले पर्सन के साथ सेट होने की पक्का पक्का सेट होगी। लेकिन आपको अपना मांगने का तरीका के अंदर अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना पड़ेगा, डाउट्स नहीं होना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, बस मांगा है, मिलेगा तो मिलेगा, ये यकीन के साथ मांगे तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इमोशनल लॉस हुआ है, रिलेशनशिप्स के अंदर ही आपको चीट मिला है, और आपकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हुई है। और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल आई है, उसके साथ ये एम्प्रेस आई है, तो आपके पास ये मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्रिज को क्रॉस करके जाएंगे। पीछे जो 2 बचे हुए कप हैं वो ये एम्प्रेस है, जिसको आप देखना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है इस फीमेल के पास। लेकिन इसकी लाइफ के अंदर भी ये अबंडेंस और चीज़ें ऐसे नहीं आ गई हैं, बहुत स्ट्रगल के साथ इसने किया है। तो आप शायद इनके लिए दुआ मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। और आपको ये जो 3 कप आपके गिरे हैं, जो कि क्वीन, जो कि आपकी करंट पर्सन फीमेल हैं, मैरिड पर्सन है अगर आप, तो आपकी बीवी हैं या हस्बैंड है, उनको आप को छोड़ना पड़ेगा, पीछे की तरफ चलना पड़ेगा और चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी आपकी दुआ है वो फुलफ़िल तो होगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़नी है, ठीक है। ये देख लें, जजमेंट के साथ आपको कह भी दिया है अल्लाह ने कि ये आखिरी मौका है, पुत्र इंसान बन के मांग ले, वरना तेरे साथ चीज़ें सेट नहीं होनी है। तो आपको आपके अपने चीज़ों के साथ आपको क्लैरिटी जो है ना वो मिलने की ज़रूरत है, आपको इन चीज़ों के साथ जो है ना वो क्लियर होकर चलने की ज़रूरत है। आपको जजमेंट के साथ कहा जा रहा है कि इंसान बन के सही तरीके से मांग मुझसे, वरना दोबारा से तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भी आपका हैप्पी फैमिली के साथ कुछ स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, नए पर्सन के साथ या पुराने के साथ, तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, लेकिन दुआएं मांगने का तरीका अपना बदलें, ठीक है। अब ये तो मैंने आप लोगों के लिए सारा देख लिया कि क्या आपकी दुआएं पूरी होंगी। अब सारी सिचुएशन के अंदर आपके लिए मैं एंजल एडवाइस भी ले लेती हूँ, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है।
सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं, क्या इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, जो भी इनकी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होगी। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर की जो भी विश फुलफिलमेंट है क्या वो पूरी होगी। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरा टारगेट अचीव हो, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं न्यू वीडियोस लेके आती रहूँ। सो लेट्स सी कि क्या आती है एडवाइस आपके लिए। ओके, कार्ड इज़ अ लिटिल बोल्ड, ठीक है, ये वाला कार्ड है और लेट मी शो यू नाउ। यही कार्ड गिरा था, वापस भी वही आया है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड यू एट अ प्रेजेंट, एंजॉय इट। भाई आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपको मैग्नेटिक और सेडक्टिव सी क्वालिटी आपके इर्द गिर्द मौजूद है इसको एंजॉय करिए, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे एक और लेनी पड़ेगी। भाई आप जो भी फील कर रहे हैं ना उसमें आपको ना बस मतलब क्या कहते हैं उसको, आपको उसको सेट पूरे यकीन के साथ उसको करना है तो आपकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। पैशन होना चाहिए आपकी दुआओं के अंदर, जो मैंने पहले ही बोला है, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बल्कि मैं एक और लेती हूँ एडवाइस, तो ये है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। फ्रेंडशिप है, ठीक है। जिन लोगों की ये दुआएं थी कि उनका जो है वो फैमिली लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, तो भाई आप नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड देन योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव, ठीक है। तो भाई जिन लोगों की ये दुआ है उनके पर्सन के लिए, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपके लिए तो ना एंजल एडवाइस से ज़्यादा एक गाइडलाइन आपको आ रही है कि आपको पैशनेटली दुआएं मांग के करना है। फ्रेंडशिप से आपको स्टार्ट करना है तो आपकी लव लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और आपकी फैमिली लाइफ जिन लोगों की ख़राब है तो डेफिनेटली उनकी फैमिली लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। एक और आखिरी कार्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑल्सो सो बोल्ड, तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगी। तो ये आ गया सरेंडर का। आपको कहा जा रहा है एट दैट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर योर आवर लाइफ, ठीक है। इस टाइम पे आपको ये कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को सरेंडर कर दें और बिफोर के आपकी लाइफ के अंदर कोई नई चीज़ एंटर हो उसके लिए पुरानी चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आवर्स, ठीक है। तो आप पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए, तो जो भी नया चीज़ें आएंगी तो वो आप ही के फेवर में आएंगी, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको वहाँ पे कहा है मैंने। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी लाइन भी पूरी मिल गई है कि आपको अपने रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है, ठीक है। और दुआएं आपकी पूरी होंगी, दुआएं करने का तरीका बदलें अपना। सो फ्रेंड्स आई होप आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट करा होगा। अगर आपकी यही दुआएं थी, आपने अपनी विश मुझे ज़रूर कमेंट्स में बतानी है। अगर कमेंट्स में नहीं बता सकते तो पर्सनल मैसेज पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की वाकई इस तरह की लाइफ में जो है वो विशेष थी। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय।